हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है संडे मॉर्निंग। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप फुल डे रूटीन शेयर कीजिए बेबी के साथ में। तो टाइम नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो पूरा फुल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। तो अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। आजकल सुबह उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, मैं कभी जल्दी उठती हूँ कभी लेट में उठती हूँ, क्योंकि स्वास्तिक आजकल लेट में ही सोता है रात को। तो जब मेरी नींद पूरी होती है, जब खुलती है, उसी हिसाब से मैं उठती हूँ। अलार्म के हिसाब से आजकल मैं नहीं उठती हूँ। तो अभी 7 बजे मेरी नींद खुल गई है। सबसे पहले दूध वाले भैया जो दूध की थैली बाहर टांग के जाते हैं ना, वो लेके आती हूँ मैं अंदर, और इसको मैं रख दूँगी बॉईल करने के लिए। और जब तक दूध बॉईल होगा तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी मैं। तो पानी गर्म कर लूँगी और आराम से बैठ के 2 मिनट के लिए मैं रिलैक्स भी होती हूँ, मतलब इसी बहाने, पानी पीने के बहाने 2 मिनट बैठ के मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन बैठने को नहीं मिलता है। सुबह से लेकर रात तक काम ही काम रहते हैं, तो इसलिए यही एक टाइम है जब मैं आराम से बैठ के पानी पी सकती हूँ। और हस्बैंड सोए हुए हैं, स्वास्तिक भी सोया हुआ है, उनको मैं बाद में ही उठाती हूँ। हस्बैंड को भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि वो भी रात को देर से ही सोते हैं, वो भी स्वास्तिक को पकड़ते हैं, सुलाते हैं, तो उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मॉर्निंग में उनको आराम से ही उठाती हूँ मैं। फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो ये रात को मैंने कुछ गीले कपड़े यहाँ पे सूखने के लिए टांग दिए थे, क्योंकि ना गीले कपड़े हो रहे हैं आजकल, बारिश की वजह से सूखते नहीं है, नमी रह जाती है। फिर छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो हाथ से ही वॉश करने पड़ते हैं, स्वास्तिक के नैपी वगैरह। तो फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, वो रात भर में सूख जाते हैं, तो उनको उठा के मैं रख दूँगी। और उसके बाद तैयारी करूँगी मैं लंच की। तो रात को ही तैयारी करके रख लेती हूँ मैं नेक्स्ट डे के लिए। तो मैंने दाल निकाल के रख ली थी कुकर में, बस मुझे अच्छे से वॉश करके उसको रखना है बॉईल करने के लिए। और एक साइड दूध भी बॉईल हो गया है, और इधर साइड रात के धुले वाले बर्तन हैं जो अच्छे से सूख गए हैं, इनको मैं एक बार काउंटर टॉप पे रख दूँगी सारे निकाल के। और उसके बाद एक एक करके अपनी अपनी जगह पे लगाते जाऊँगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ये काम करना पड़ता है। बर्तनों की आवाज़ से स्वास्तिक कई बार उठ जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो फिर वो कुछ नहीं करने देता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम मैं बहुत धीरे धीरे करूँ। और एक पैन में मैंने स्वास्तिक के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसको मैं पीने का पानी बॉईल करके देती हूँ। तो करीबन 1 कप पानी लिया, बहुत ज़्यादा पानी तो वो पीता नहीं है, वैसे भी कुछ सिप्स मैं देती हूँ उसको। तो पानी बॉईल करके पहले से रख लो ना तो ठीक रहता है। एक साइड पानी बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ मैं इसके बर्तन स्टेलाइज होने के लिए रखूँगी। तो स्टीमर का यूज़ करती हूँ मैं बर्तन स्टेलाइज करने के लिए। आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका होता है। क्योंकि मेरे पास स्टीमर है और ये काफ़ी कन्वीनियंट लगता है मुझे, तो मैं इसके बर्तन और बोटल्स वगैरह स्टीम कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं 1 कप दूध गर्म करके पीऊँगी, और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो इतना सारा काम करना होता है, उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। मॉर्निंग में चाय लेने की अब आदत नहीं रही है मुझे, तो मैं दूध गर्म करके पी लूँगी। कभी उसके साथ मखाने वगैरह ले लेती हूँ, आज मैं प्लेन दूध लूँगी। और यहाँ पे बर्तन स्टेलाइज हो चुके हैं स्वास्तिक के, वो निकाल दूँगी। और दूध भी गर्म हो चुका है, वो पीऊँगी, और साथ में काम भी करते जाऊँगी। और बाहर का मौसम मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। क्लाउडी वेदर है, रात को भी अच्छी खासी बारिश हुई थी यहाँ पे, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा हो गया है। सुबह सुबह बाहर जाके हरियाली देखो, बारिश देखो ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाहर जाने का मौका आजकल कम ही मिलता है, क्योंकि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। तो रात को ही मैंने ये मूंग दाल का बैटर बना के रख लिया था। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के बढ़िया से चीले। तो चीले तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं ब्रेकफास्ट में। तो आज का ब्रेकफास्ट था मूंग दाल के चीले। और जब तक मैं नाश्ता बना के तैयार कर रही थी, यहाँ पे स्वास्तिक उठ गया है और साथ में हस्बैंड भी उठ गए हैं। हस्बैंड पहले उठ गए थे, लेकिन हस्बैंड के साथ साथ फिर स्वास्तिक भी उठ गया विदिन 10 मिनट। तो उसका नैपी वगैरह चेंज करना, रात भर मैं उसको डायपर लगा के रखती हूँ। मॉर्निंग में उसको हम लोग नैपी लगा देते हैं, क्योंकि डायपर सुबह तक काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। वैसे बीच में 1-2 बार मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन सुबह तक होता है ना, फिर काफ़ी भर जाता है, तो मैं जल्दी से मॉर्निंग में चेंज करवा लेती हूँ उसको। नैपी वगैरह हम पहना देते हैं, और बस उसके बाद तैयारी होगी इसकी नहाने की, मालिश वगैरह होगी इसकी। तो जब तक मैं किचन के काम से फ्री होती हूँ, तब तक उसका सारा काम हस्बैंड करते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में स्वास्तिक जी के साथ। हेलो स्वास्तिक, हाय हाय। बस
हो गया। तो यहाँ पे पापा बेटा अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में, और इस बीच मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। मैं किचन के काम से फ्री हो गई हूँ अभी, तो स्वाति के पास आ गई हूँ। उसने फीड ले लिया है और अब मैं उसको तैयार करूँगी नहाने के लिए। तो उसके कपड़े वगैरह निकाल के एक बार ना मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि सरसों का तेल लगाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि पानी का ठंडा एकदम नहीं लगता है। तो इसीलिए नहाने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल अप्लाई कर लेती हूँ बॉडी पे। मैं मालिश नहीं करती हूँ, बस अप्लाई कर देती हूँ। उसके 5-10 मिनट के बाद हम इसको हल्के गुनगुने पानी से नहलाते हैं, और उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल से इसकी मालिश करती हूँ। तो मालिश के लिए तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बीच में जब स्वास्थ्य हुआ था 1-1.5 महीने का था, तब इसको दाने निकल आए थे। तो डॉक्टर ने कहा था इसको कोकोनट ऑयल लगाना वो बेस्ट रहेगा, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो। तो इसको कोकोनट ऑयल सूट हुआ था, तब से मैं इसको हमेशा कोकोनट ऑयल से ही मालिश करती हूँ। और अब इसको हम लोग नहलाएंगे। तो आजकल ये थोड़ा सा बैठने लगा है, तो हम टब में इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट देके इसको बिठा देते हैं, उसके बाद इसको नहलाएंगे। तो नहाते टाइम भी इसकी मस्ती चलती रहती है, वो पानी में खेलता है और काफ़ी इंजॉय करता है अपना बाथ टाइम। तो स्वास्तिक को नहला दिया है दोनों ने मिलके, और हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को अकेले नहलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, तो डर लगता है कहीं फिसल ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो इसीलिए हम दोनों लोग मिलके उसे नहलाते हैं। और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए, वो अपना ऑफिस के लिए रेडी होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे स्वास्थ्य की मालिश करती हूँ पहले। और स्टार्टिंग में जब ये छोटा था तो नहाने के बाद सो जाता था, लेकिन आजकल ये नहाने के बाद सोता नहीं है। तो इसीलिए आजकल काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर ये सो जाता तो हम फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते और मैं जल्दी से घर के सारे काम निपटा लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, स्वास्तिक सोता नहीं है। तो इसीलिए मालिश करने के बाद हस्बैंड इसको देखते हैं, फिर तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह लगाना, टिफ़िन पैक करना, ये सब काम कर लेती हूँ। तो हस्बैंड यहाँ पे नहा धो के आ चुके हैं, वो दिया बत्ती करेंगे मंदिर में। और यहाँ पे स्वास्ति को भी मैं लेके आ गई हूँ तैयार करके। और अब ये ना स्ट्रॉलर में भी नहीं रुकता है, तो रेलिंग में इस तरह से बैठने की कोशिश करता है। और 1-2 बार इसने चोट भी लगाई है, तो इसीलिए मैंने बेडशीट लगा दिया है यहाँ पे, ताकि इसको चोट ना लगे अगर ये गिरे भी तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के साथ में। तो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था स्ट्रॉलर में, तो हस्बैंड ने यहाँ पे पकड़ लिया है और साथ में उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। और इस बीच मैं किचन में जाऊँगी, ब्रेकफास्ट लगाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को फिर जाना होता है ऑफिस, तो उनके लिए लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चीले बनाए थे मैंने मूंग दाल के, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं ये। इनको थोड़ी देर ढक के रखो ना, तो स्टीम से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट चीले चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारा नाश्ता तो हो गया है, अब बारी है स्वास्तिक को खिलाने की। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेरेलैक तैयार करूँगी। वैसे मैं डेली सेरेलैक नहीं देती हूँ, अभी आज टाइम नहीं था कुछ बनाने का, और भी बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में सेरेलैक बना दिया है। और सेरेलैक इसको टेस्टी लगता है, और चीज़ें जैसे दाल चावल वाला सेरेलैक जो मैंने घर पर बनाया था वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। और जैसे कभी मैं एप्पल प्यूरी, गाजर प्यूरी, बनाना प्यूरी इस तरह से भी बना के दे देती हूँ घर पे, सब्जियाँ वगैरह भी दे देती हूँ। तो अलग अलग तरह की कुछ कुछ चीज़ें मैं इसको खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ आजकल। और फीड किए हुए इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको नहाने के तुरंत बाद सेरेलैक नहीं दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसका पेट भरा रहता है, तो इसलिए भी वो अच्छे से खा नहीं पाता है। तो इसीलिए फीड के और नेक्स्ट मील के बीच में मैं 1 से 1.5 घंटे का गैप रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से खा ले। और अभी उसको खिलाने के बाद मैं थोड़ा सा बर्प उसको करा दूंगी, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाने के बाद डकार दिलानी बहुत ज़रूरी है। एकदम से उसको लेटाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे में इससे कोलिक पेन और गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद मैं स्वास्थ्य के लिए बेडिंग सेट लगा दूंगी हॉल में, और इस एरिया को मैं एकदम अच्छे से क्लीन करती हूँ। डेली यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती हूँ, और शाम होते होते ना यहाँ पे गद्दा वगैरह मैं उठा देती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है, कीड़े मकोड़े कॉकरोच आते रहते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ की वजह से मैं यहाँ से ना गद्दा वगैरह सब उठा देती हूँ। फिर डेली मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद फिर यहाँ पे बिछाती हूँ अच्छी तरह से। तो चारों तरफ से कुशन, तकिया और ये टैडी लगा के मैं इसके लिए सेफ करती हूँ, ताकि इसको कहीं भी अगर ये पलट के जाए भी इधर उधर तो उसे चोट ना लगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये एरिया थोड़ा सा स्पेशियस भी है, तो इसीलिए आजकल यहाँ पे गद्दा लगा रही हूँ। मैं पहले जो मंदिर वाला एरिया था ना वहाँ पे लगाती थी, लेकिन आजकल वहाँ पर जगह कम पड़ती है, और मैं गीले कपड़े वहाँ पे स्टैंड में
सुखाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये खुला खुला एरिया है और यहाँ पे गर्मी भी कम लगती है, तो इसीलिए स्वास्तिक को मैं यहाँ पे सुलाती हूँ। अभी वो सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी देर में उठा है मॉर्निंग में, तो इसीलिए कुछ देर अभी वो खेलेगा यहाँ पे। और हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं उनका यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दूँगी। तो दाल चावल राइस सैलेड और एक मैंगो उनको मैंने पैक करके दे दिया है, वो निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी और स्वास्तिक के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और स्वास्तिक बीच में काफ़ी मस्ती के मूड में था, सो नहीं रहा था बिल्कुल भी, और काफ़ी क्रैंकी भी हो जाता है ना बीच बीच में, तो उसको मतलब अकेले छोड़ना मुश्किल रहता है। तो 1-1.5 घंटा मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया और अब जाके मैं नहा के आई हूँ और सारे कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए हैं। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, बहुत सारे कपड़े थे वॉश करने वाले, वो धूप में डाले। आज बहुत दिनों के बाद ना यहाँ पे अच्छी धूप आई है, तो इसीलिए जो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर था वो 1 महीने से मैंने धोया नहीं था। मैं धूप आने का वेट कर रही थी और बारिश बारिश हो रही थी इतने दिनों से, तो मैं धो नहीं पाई थी उसको, तो मैंने आज वॉश कर लिया है। और वो मशीन में डाल के ना अच्छे से वॉश नहीं होता है। मैंने पहली बार उसको मशीन में वॉश किया था, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने हाथ से ही वॉश किया है इसको, तो इसीलिए हाथ से वॉश करने में ठीक रहता है। वो मशीन में अच्छे से धुलता भी नहीं है, उसमें पानी पानी वैसा ही रहता है, तो उसको तो हाथ से वॉश करते हैं। तो इसीलिए स्वास्तिक के कपड़े और ये वाले मैट्रेस प्रोटेक्टर सब मैंने हाथ से वॉश किए। नहा लिया, हेयर वॉश कर लिए। एक को सोए हुए करीबन 1-1.5 घंटे हो गए हैं, तो इस बीच मैंने नहाने धोने का काम कर लिया है। अब मुझे किचन में जाना है, बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं, काउंटर टॉप सब बिखरा हुआ है, वो सब क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है, वो है वीडियो अपलोडिंग पे लगाना है। उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग रह गई है, लास्ट पार्ट रह गया एडिट करने वाला, तो मैं वो फटाफट से एडिट करती हूँ, उसको लगाती हूँ अपलोडिंग पे। सारे काम कंप्लीट करके जैसे ही मैं किचन के लिए जा रही थी बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, वैसे ही स्वास्तिक उठ गया था यहाँ पे और करीबन 1 से 1.5 घंटा वो सोया था। और कभी कभी जल्दी भी उठ जाता है, कभी वो 2-3 घंटे आराम से सोता रहता है। तो आज वो 1.5 घंटा सोया है और यहाँ पे उठ गया है वो। उसकी नैपी वगैरह मैं चेंज करूँगी। उसको ना मैं बीच बीच में टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नैपी गीली कर देता है, और कभी कभी जब अच्छे मूड में रहता है तो नैपी वगैरह निकाल के टॉयलेट ट्रेनिंग कराती हूँ, तो कर भी देता है आराम से। तो यहाँ पे फीड करा के मैं उसको अकेले खेलने के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन वो खेलता नहीं है बिल्कुल भी ऐसे। कभी कभी वो अच्छे मूड में रहता है, कभी क्रैंकी रहता है, तो फिर मेरा काम करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा उसका मैं मूड सही कर रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी मैं, ताकि वो हैप्पी रहे और थोड़ा सा मुझे काम करने दे। और सिर्फ 5 या 10 मिनट स्वास्तिक अपने टॉयज़ के साथ खेला और उसके बाद वो रोना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं उसको अपने साथ किचन में लेके आ गई हूँ और स्ट्रॉलर में यहाँ पे सुला दिया है, लेकिन वो स्ट्रॉलर में भी रुकता नहीं है। तो थोड़ा सा वो उसका माइंड बिजी रहे, तो मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ, यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर रही हूँ और बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता लंच दोनों बने थे। तो जल्दी से मैं बातें करते करते उसके साथ, और यहाँ पे मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी और उसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप और स्टोव क्लीन करने की। तो पहले तो क्या होता था, जब तक स्वास्तिक नहीं हुआ था तो मैं जल्दी से किचन वगैरह क्लीन कर लेती थी, काउंटर टॉप गंदा नहीं रखती थी बिल्कुल भी। लेकिन आजकल टाइम ही नहीं मिलता है, मौका भी नहीं मिलता है कि मैं कब करूं, तो इसीलिए आजकल ऐसे ही टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। और हाउस हेल्पर रख के आपको बताया था मैंने, उसका टाइमिंग का प्रॉब्लम था और मुझे काम भी पसंद नहीं आता था, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज कर रही हूँ और हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन जिस टाइम पे स्वास्तिक क्रैंकी रहता है तो उस टाइम थोड़ा मुझे स्वास्तिक को टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो काम करने देता है आराम से। बस बातें करते करते किचन भी क्लीन हो गया है और स्वास्तिक के साथ में आ गई हूँ हॉल में। तो जैसे ही हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लगे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और मैंने कपड़े धूप में डाले थे सूखने के लिए। सुबह इतनी अच्छी धूप आई थी, उसके बाद बारिश लग गई, तो यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं स्टैंड में लेके मैं यहाँ पे टांग दूँगी और ऊपर से मैं फ़ैन चला दूँगी। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर भी हल्का सा गीला था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये भी फैला दिया ताकि सारे कपड़े सूख जाएं। और स्वास्तिक बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था यहाँ पे बिल्कुल ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको गोद में पकड़ के काम करने पड़ते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो खेलता रहता है, वो उससे किसी से मतलब नहीं होता मेरे आसपास कोई है या नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और ये कपड़े जो हैं, ये सूखे हुए कपड़े हैं, ये लास्ट डे के कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए थे। तो आजकल कपड़े सूखने में भी टाइम लग रहा है और फोल्ड करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो इस घर के जब सारे काम निपट जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के, जब स्वास्तिक जगह होता है उसके साथ बातें करते करते, उसके साथ खेलते खेलते मैं यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी।
कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं। स्वास्तिक अभी हैप्पी मूड में है और रो नहीं रहा है, तो मैं ये काम भी लगे हाथों कर लूँगी। सारे कपड़े अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और स्वास्तिक के कपड़ों के लिए मैंने छोटे छोटे DIY ऑर्गेनाइज़र्स बना के रखे हुए हैं, जिससे मुझे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प मिलती है। और ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं और इनसे काफ़ी स्पेस मेरा सेव होता है। इसका एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया हुआ है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। स्वास्तिक के लिए मैं कुछ मील प्रिपरेशन करूँगी। तो एप्पल प्यूरी बनाऊँगी मैं। एप्पल के साथ में ओट्स का पाउडर मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, उसका सेरेलैक बनाया था ना, वो भी मिक्स करके दूँगी। तो उसकी अलग से रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी में हूँ और जल्दी से इसकी प्यूरी बना के उसको मैं खिलाऊँगी। तो स्वास्तिक का मील हो गया है और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे करेंगे डिनर की तैयारी। मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ शाम को, क्योंकि उसके बाद में स्वास्तिक मुझे कुछ करने ही नहीं देता और हमें बाहर वॉक करने के लिए भी जाना होता है। करीबन आधा एक घंटा हम लोग बाहर वॉक करते हैं सोसाइटी में। और स्वास्तिक को काफ़ी अच्छा लगता है बाहर घूमना, बाहर की फ्रेश एयर में वो बहुत इन्जॉय करता है। तो यहाँ पे अपने लिए मैंने 1 कप में दूध भी गर्म किया है, मैं दूध भी पी रही हूँ, साथ में खाना भी बना रही हूँ और स्वास्तिक को भी अपने साथ लेके आई हूँ। बीच बीच में थोड़ा क्रैंकी होता है तो मुझे उसे देखना होता है, पकड़ना होता है। और अभी हमारा वॉक करने का टाइम था, शाम के 6 सवा 6 बज रहे होंगे ऐसे ही। तो खाना वाना तो मेरा सब बन गया था, लेकिन जैसे ही वॉक करने का टाइम आया तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बारिश शुरू हो गई है। तो बाहर वॉक करने तो नहीं जा सकते, मैं स्वास्तिक को बाहर बारिश दिखाने आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये मम्मा बेबी टाइम है, इवनिंग टाइम हम लोग इसी तरह से साथ में इंजॉय करते हैं। नोनो आज स्वास्तिक जो है बाहर घूमने नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं ना हल्का सा इसको बाहर बारिश दिखा के आ गई। तो ये देख रहा था, बड़ा खुश होता है बाहर जाके ये। और अंदर थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा था, मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा था। तो एक बार मैं इसको गोद में ले रही थी, फिर स्ट्रॉलर में सुला रही थी, फिर गोद में ले रही थी। इस तरह से मैंने खाना बनाया, काम सारा कंप्लीट कर लिया। ढेर सारे बर्तन पड़े हैं अभी वॉश करने वाले, वो करने हैं मुझे। और इस टाइम पे हम लोग बाहर घूमने जाते थे, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता था ना, और बाहर लोगों से भी मिलता था, बच्चों से, बच्चों को देखता था, खुश रहता था। लेकिन आज सब कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, ना सारा प्लान कैंसिल हो गया है। बाहर अभी भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है और ये टाइम है जब मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ घर के सारे कामों से। तो इस टाइम पे मैं घर पे वीडियो कॉल करती हूँ और घर पे मम्मी लोगों से, दीदी लोगों से वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ। अभी दीदी से बात चल रही है, तो दीदी से वीडियो कॉल पे मैं बात कर रही हूँ। तो वो लोग भी इसकी एक्टिविटीज़ देख के बड़े खुश होते हैं। तो डेली मैं किसी न किसी को वीडियो कॉल लगा देती हूँ फ्री टाइम में और स्वास्तिक को दिखाती हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग इतने दूर हैं, आ नहीं सकते इसके पास में, तो वीडियो कॉल के थ्रू ही देख लेते हैं और ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो अभी पूजा पाठ का टाइम भी हो गया है, 7 साढ़े 7 बज गए हैं। तो मैं दिया बत्ती करूँगी। इस टाइम पे स्वास्तिक सोया था, लेकिन वो 10 मिनट के लिए सोया और फिर उसके बाद वो उठ जाता है। उसकी शाम की नींद ना बहुत ही कम है, मतलब वो शाम के टाइम सोता ही नहीं है। करीबन आधा घंटा, 10-15 मिनट, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, वो उठ जाता है। तो अभी यहाँ पे उठ गया था, मैं उसको अपने साथ ही लेके आ गई हूँ मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो दिया बाती करने के बाद बाहर वाला हॉल जो है इसको मैं समेटूंगी। यहाँ पे जो मैंने बिस्तर लगाया है इसको उठा के मैं फ़ोल्ड कर दूंगी, क्योंकि रात को मैं ना इस तरह से नीचे खुला नहीं छोड़ती हूँ बेड। तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूंगी। और कुशन जो है, कुशन कवर मैंने काफ़ी दिन से वॉश नहीं किए थे और अभी बरसात का सीज़न भी है, सीलन वगैरह आने का भी डर रहता है। तो मैं कुशन कवर जो है वॉश कर दूंगी और कुशन को मैं अगले दिन धूप लगा दूंगी। तो इन कामों के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है बार बार, तो इसीलिए मैंने लगे हाथों इसके कवर भी निकाल के रख दिए हैं। और इसके बाद स्वास्तिक का मालिश टाइम होता है। तो यहाँ पे मालिश टाइम एंजॉय करता है वो, जिस टाइम पे मैं एक्सरसाइज कराती हूँ वो टाइम एंजॉय करता है। लेकिन मालिश बहुत मुश्किल से कराता है ये, क्योंकि हाथों की और फेस की वो मसाज तो बिल्कुल भी नहीं करने देता, बहुत मुश्किल रहता है। तो मालिश वालिश हो गई है और इसके बाद में इसको विटामिन डी की ड्रॉप दूंगी। ये जब हुआ था ना, तब से डॉक्टर ने लिखा था विटामिन डी इसको 1 ईयर तक देने के लिए बोला है। तो मैं इसको डेली एक टाइम पे देती हूँ, पूरा इसका रूटीन फिक्स है। मालिश के बाद रात को मैं इसको विटामिन डी की ड्रॉप देती हूँ। और मालिश करने के बाद भी वो सोया नहीं है, तो मैं उसको अपने साथ ही लेके आई हूँ किचन में और रोटी बनाने का टाइम हो गया है। आई थिंक 9 बज गया था अभी, और हमारा डिनर आजकल लेट में ही होता है।
तो हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे ऑफिस से, मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो जाता है, डिनर वगैरह बनाओ, रोटी बनाओ, उसके बाद बर्तन वगैरह किचन क्लीन करो, तो ऐसे ही खाना वाना खाने में बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसी बीच हस्बैंड भी ऑफिस से पहुँच गए थे, वो रास्ते में ही थे उस टाइम पे जब मैंने कॉल किया था। तो बस अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्वास्तिक को देखें। तो रोटी बना ली है मैंने गर्मा गर्म। सबसे पहले मैं हस्बैंड को दूंगी और स्वास्तिक को मैं ले जाऊंगी सुलाने के लिए, क्योंकि अब वो क्रैंकी हो रहा था। अब उसका सोने का टाइम है और वो ज़्यादा देर नहीं सोता है इस टाइम पे, बस आधा घंटा मैक्सिमम सोता है। तो थोड़ी देर, जितनी भी देर वो सोया है, उस बीच मैंने डिनर कर लिया है। उसके बाद मैं बर्तन किचन सारा क्लीन करूँगी, नेक्स्ट डे की तैयारी करूँगी, इतना काम करूँगी। अगर वो बीच में उठ भी जाता है तो उस बीच हस्बैंड उसको देख लेते हैं, तो मैं टेंशन फ्री होके सारे काम निपटा सकती हूँ इस टाइम पे। तो रात का यही टाइम होता है जब मैं आराम से रिलैक्स होके किचन के काम निपटा सकती हूँ। तो आज का सारा काम निपट गया है मेरा। नेक्स्ट डे के लिए मैं काले चने भिगा रही हूँ। नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में छोले बनाने थे इसके, तो यहाँ पे भिगा के रख दूँगी और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो निपटाऊँगी। और बस सारी किचन क्लीन हो गई है, आज के दिन के सारे काम मेरे निपट गए हैं। डेली नाइट में किचन इसी तरह से क्लीन करके रखती हूँ मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मुझे अच्छे से नीट एंड क्लीन किचन मिलती है, तो दिन की शुरुआत करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि गर्मी का सीज़न है, मानसून सीज़न है, तो ऐसे में फेस का मतलब स्किन केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिन से मैंने स्क्रब नहीं किया था, महीने 2 महीने हो जाते हैं कई कई बार तो इसी तरह से स्क्रब किए हुए। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं स्क्रब करूँगी। और इसी के साथ आज का छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा फुल डे रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।